अगर किसी सुनसान जंगल के बीच एक छोटा सा गांव पड़े जहां सूरज ढलते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाएं, जहां बच्चे रात में रोना भूल जाएं और बुजुर्ग सांस लेते वक्त भी डरें, तो समझ लेना वहां कुछ ऐसा है जो जिंदा नहीं है। ये कहानी है काकड़वन नाम के गांव की। चारों तरफ घना जंगल, मोबाइल नेटवर्क शून्य और सूरज ढलते ही एक ही नियम, रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो निकला वो कभी वापस नहीं आया। काकड़वन में केवल 32 घर थे, मिट्टी के कच्चे झुके हुए। गांव तक आने वाली आखिरी सड़क भी जंगल में घुसते ही खत्म हो जाती थी। यहां एक अजीब बात थी, गांव में कोई कुत्ता नहीं था, ना गाय जोर से रंभाती थी, ना पक्षी रात को बोलते थे। शाम 6 बजते ही हर घर का दरवाजा अंदर से बंद और खिड़कियों में कपड़ा ठूंस दिया जाता, और 7 बजे के बाद पूरे गांव में मौत जैसी खामोशी। रमेश शहर से आया था, उसे पीडीडी डिपार्टमेंट में ठेके पर काम मिला था। उसे जंगल के बीच एक पुल की जांच करनी थी। गांव वालों ने मना किया, साहब रात यहीं रुक जाओ, लेकिन बाहर मत निकलना। रमेश हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात 11 बजे उसे सिगरेट की तलब लगी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। बस यही उसकी आखिरी गलती थी। तभी जंगल से आती है छप छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी में चल रहा हो। रमेश ने मोबाइल टॉर्च जलाई। अचानक धप, कुछ उसके पैरों से टकराया। उसने नीचे देखा, जमीन पर 2 कटे हुए इंसानी हाथ, काले पड़े हुए, नाखून लंबे, उंगलियां रेंग रही थी। अगले ही पल वो हाथ जमीन पर चलने लगे। ये हाथ धीरे धीरे चलते, फिर अचानक दौड़ने लगते। इनकी उंगलियां जमीन में गड़ती और शरीर को घसीटती, और सबसे डरावनी बात, ये हाथ दरवाजा खटखटा सकते थे। ठक ठक ठक, जो भी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता। सुबह सिर्फ खून मिलता, शरीर कभी नहीं। गांव के सबसे बुजुर्ग ने सच बताया, 20 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक आया था। वो काला जादू करता था। उसने अमर बनने का प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग असफल हुआ। गांव वालों ने उसे मार डाला और हाथ काट दिए। मरते वक्त उसने कहा, मेरे हाथ मरेंगे नहीं, ये रात में लौटेंगे, और हर उस इंसान को मारेंगे जो सूरज डूबने के बाद बाहर निकले। उस रात के बाद से हर पूर्णिमा को 2 कटे हुए हाथ वापस आते हैं। रमेश भागा, लेकिन जंगल में रास्ते खत्म हो चुके थे। पीछे से वो हाथ आए। उन्होंने रमेश की टांगें पकड़ ली। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जमीन पर सिर्फ सिगरेट और खून मिला, पर रमेश कभी नहीं मिला। आज भी काकड़वन में हर घर के बाहर नमक की लाइन खींची जाती है। हर पूर्णिमा की रात हाथ फिर आते हैं। अगर कभी जंगल से गुजरते वक्त रात में कोई दस्तक सुने, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि बाहर खड़ा कोई इंसान नहीं, बस 2 कटे हुए हाथ होंगे। कहते हैं, जो इस कहानी को रात में सुनता है और सुनते वक्त अगर अचानक कोई आवाज आए, वाह वाह, तो पीछे मत देखना, क्योंकि वे आई है, हाथ सुन भी सकते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।